नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में भाजपा के टॉप नेता बैठे हुए थे। ज्ञानेश के किसी भी दफ्तर में, चाहे दिल्ली वाला हो, चाहे अलग अलग सूबे की राजधानियों वाला हो, भाजपा के नेताओं का एक्सेस वहां पर बहुत ही आसान है। और ये कह के भी मैं भाजपा के नेताओं का अपमान कर रहा हूं, एक्सेस आसान नहीं है। बेरोक टोक दरवाजा खोलना है, पल्ला कुंडी न खटकाओ और सीधा भीतर आओ वाला हिसाब है उनका। विपक्ष के नेता जाते हैं तो 8 बार एप्लीकेशन देना पड़ता है, गाड़ी का नंबर बताओ, अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ, अपनी हाइट बताओ, अपना वेट बताओ, अपना डेप्थ बताओ, अपना सीना चौड़ाई बताओ, सब बताना पड़ता है। लेकिन बयाना कभी कभी उल्टा हो जाता है। ज्ञानेश के कोलकाता वाले दफ्तर में टॉप नेता सारे बैठे थे, अभी हम नाम वगैरह सब बताएंगे। और बाहर हजारों की संख्या में बीएलओ ने घेर लिया दफ्तर। मची हाय तौबा, बैरिकेडिंग वगैरह टूटने से बचा। और बचाया किसने? वही ममता बनर्जी की पुलिस, जिस पर दिन रात आरोप लगाते हैं, कोसते हैं। वही ममता बनर्जी की पुलिस थी जो वहां पर रक्षक बनकर आई। बवाल कटा तो भागे भाजपाई। लाइए जरा हेमंत जी को जोड़िए फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई। जरा खबर देखिए अब देश में क्या क्या होने लगा है और चुनाव आयोग के दफ्तरों में क्या क्या हो रहा है। पश्चिम बंगाल में सीईओ कार्यालय पर घमासान, भाजपा नेताओं का विरोध। ये तो फिर भी बहुत सॉफ्ट लिखा हेडलाइन को। ये देखिए एसआईआर को लेकर बीएलओ का हंगामा, शुवेंदु को देखते लगाया गो बैक के नारे। गो बैक के नारे लगे हैं। अब चलते हैं जरा भीतर, खबर आपको बता दें। ब्लॉक लेवल ऑफिसर ने एसआईआर के विरोध में प्रदर्शन किया। शुवेंदु अधिकारी के वहां पहुंचने पर प्रदर्शनकारियों ने गो बैक के नारे लगाए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। बीएलओ का हंगामा एसआईआर को लेकर था, जिसके कारण स्थिति गंभीर हो गई। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हाँ, प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ कार्यालय पर तब माहौल तनावपूर्ण हो गया जब भाजपा नेताओं के प्रतिनिधिमंडल को बीएलओ के विरोध का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारी बीएलओ ने बैरिकेड तोड़कर भीतर घुसने की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक लिया। भाजपा नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस के इशारे पर प्रदर्शन का आरोप लगाया है। इशारा किया होता तो पुलिस काहे रोक लेती, फिर जाने ही देती। जानकारी के अनुसार सोमवार को नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा विधायकों का प्रतिनिधिमंडल सीईओ कार्यालय पहुंचा। कार्यालय के बाहर एसआईआर अवधि बढ़ाने समेत अन्य मांगों को लेकर बीएलओ अधिकार रक्षा समिति के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे थे। भाजपा नेताओं के पहुंचते ही वे तीखी नारेबाजी करने लगे। अब ये देखिए, क्या ये प्रदर्शन पहले से चल रहा था? क्या ये उकसावे की कार्रवाई नहीं थी? उकसा करके फिर चिट्ठी लिखो, अभी कमिश्नर को लिखा था, अभी आगे सब आएगा चर्चा में, अभी एक एक परत खोलेंगे। ये क्या जानबूझकर उकसाने के लिए, ताकि हम ज्ञानेश कुमार को कहो कि अरे भाई साहब, बड़े भाई भेजो चिट्ठी जल्दी से, राष्ट्रपति शासन का और मौका बनाओ। देखिए विपक्ष, इनका अब सुनिए इनका ज्ञान। विपक्ष शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल से मिले। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में हो रहे एसआईआर के ऑडिट की मांग रखी। यहाँ पर एसआईआर के ऑडिट हो और जहां पे विपक्ष की सरकारें हैं वहां पर जो मन करे वो कर डालो, सुनो भी मत, मिलो भी मत। मैं एक यहीं पे चर्चा बता दूं, राजीव राय हैं, उन्होंने एक एक नाम के साथ 20,000 सबूत इकट्ठा किए हैं, 20,000। और आज मेरे पास बयान है उनका। उन्होंने ये भी कहा कि ये 20,000 नाम आप लोग भी, मीडिया वाले भी लेकर के जाकर के क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, आपको मैं दूंगा। 20,000 नाम दे दिया, सबूत दे दिए। और 4 दिन हो गया, 4 दिन से मिलने का टाइम मांग रहे हैं। निर्वाचन सदन में पैर रखने की परमिशन नहीं मिली है। इसलिए बता रहा हूं कि देखिए ये कैसे होता है जब एक के घर में सब आपस में मिलजुल करके षड्यंत्र रचते हैं। तो शुभेंदु ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सीईओ को 17,000 से अधिक बूथों का डाटा सौंपा गया है। आरोप लगाया कि राजनीतिक परामर्श एजेंसी आईपैक एसआईआर के डाटा एंट्री प्रोसेस में हस्तक्षेप कर रही है। 26 नवंबर से 28 नवंबर के बीच 1.25 करोड़ एंट्री की गई है। भाजपा ने 5,000 बीएलओ के खिलाफ शिकायत की जानकारी भी सीईओ को दी।
आरोप है इन लोगों ने एसआईआर प्रक्रिया में बांग्लादेशी लोगों के नाम शामिल किए हैं। सीईओ कार्यालय पर केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात हो। शुभेंदु ने कहा कि राज्य पुलिस राजनीतिक दबाव में काम कर रही है और सीईओ कार्यालय भी सुरक्षित नहीं है। दबाव में होती तो इतना ज्ञान ही कहां समझते। राज्य में एसआईआर प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हो, इसके लिए निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और बीएलओ को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने सीईओ कार्यालय पर केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की जरूरत जताई। उन्होंने बताया कि सीईओ से एसआईआर पर 14 दिसंबर से प्रस्तावित सुनवाई की सीसीटीवी मॉनिटरिंग की भी मांग की गई है। चलिए, यहाँ पे सब मांग, अब देखिएगा अभी सब मांग मानी भी जाएगी। ये कहेंगे सीसीटीवी मॉनिटरिंग वो हो जाएगा, कहेंगे लाइव कर दो वो हो जाएगा, सब हो जाएगा। काहे कि वहां पर ममता बनर्जी की सरकार है, तमिलनाडु में हो जाएगा, केरल में हो जाएगा। यही अगर बोल दो उत्तर प्रदेश में, ना ना ना, उत्तर प्रदेश वहां पर एकदम ईमानदारी से हो रहा है। और उत्तर प्रदेश के 20,000 सबूत रखे हुए हैं दिल्ली के दफ्तर में, 20,000। मिलने का टाइम नहीं दे रहा है सांसद को ये व्यक्ति, जो सांसद कह रहा है डंके चोट पर हम प्रूव करेंगे, हमको आप बुलाइए मीटिंग के लिए। चलिए विजुअल भी आपको दिखा देते हैं हेमंत भाई, तब चल शुरू करें चर्चा। लाइए भैया विजुअल दिखाइए। वो करके वही ममता बनर्जी की टीम से जो पूरा बैरिकेडिंग करके और किला बना दिया है जो है ज्ञानेश के इस दफ्तर को, वही किला बना करके सुरक्षित रखी हुई है, जहां कह रहे हैं कि अब इनकी सरकार को हटाओ। और यहाँ उत्तर प्रदेश में जरा कर दे कोई बीएलओ, रो रहे हैं, जान दे रहे हैं, यहाँ प्रदर्शन करने की हिम्मत नहीं है। फर्क समझिए, वहां प्रदर्शन भी हो रहा है और सुरक्षा भी हो रही है, यानी आदमी अपने हक की बात भी कर रहा है और किसी भी अफसर को नुकसान भी नहीं हो रहा है। इसके लिए तो तारीफ करनी चाहिए ममता बनर्जी के सरकार की। मैं तो करूंगा तारीफ भाई, बाकी हेमंत जी करें ना करें उनसे पूछते हैं। हेमंत भाई, ये देखिए अपने दफ्तर में भाजपाई गए थे, मैं तो अपने कहूंगा अपने दफ्तर में, और टॉप के नेता भाई शुभेंदु अधिकारी, बंगाल में सबसे बड़े नेता, इंपोर्टेड नेता भाजपा ने इंपोर्ट किया है, जैसे असम में हिमंता को वैसे ही बंगाल में शुभेंदु को। अब बाहर से जब घेर लिया तो अंदर बिलबिलाने लगे कि ये ममता बनर्जी करवा रही हैं। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। एक शुरुआत में एक बहुत गंभीर बात मेरे ध्यान में आई, जो शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया कि 17,000 बूथों का डेटा सौंपा है। इनके पास 17,000 बूथों का डेटा कहां से है भाई साहब, कहां से है? अभी तो एसआईआर प्रोसेस में चल रही है, फॉर्म्स अपलोड हो रहे हैं, इनके पास कहां से आएगा? इसका मतलब चुनाव आयोग सीधा इनको डेटा ही दे रहा है क्या? फिर मेयर आप तो मूर्ख हैं, बताइए मुझे। ड्राफ्ट लिस्ट आएगी, ड्राफ्ट लिस्ट पे ऑब्जेक्शंस होंगे, उसके बाद वो चीजें सार्वजनिक होता तो समझ में आता है। 17,000 बूथों का एक मिनट आवाज बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए। उसके विरुद्ध में है, डिमांड कुछ भी नहीं है। वो जो निर्वाचन कमीशन है उसका जो मनचाहा जो कार्यनीति है उसके विरुद्ध में है। हम लोग स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, हम लोग को बीएलओ ड्यूटी भी एक्सेप्ट है, लेकिन वो क्या है, वो काज करने का तो कोई तरीका होना चाहिए ना। लेकिन वो जो अनलिमिटेड प्रेशर जो है ना, काफी बीएलओ मारा गई है, उसका परिवार का जिम्मेदार कौन होगा? उसका भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ है, बाबा है, ठीक है, सरकारी कर्मचारी है, तो स्लोगन ही आप बीजेपी के खिलाफ क्यों दे रहे हैं? आपका खिलाफ नहीं, आपका समझ में कोई गलती है। बीजेपी के कोई राजनीति भी यहाँ पर नहीं बोल रही है, हम लोग इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध में बोल रही है। बीजेपी दो बैक आप लोग ये स्लोगन दे रहे हैं ना? नहीं, वो तो कौन सा लोग दे रही है वो नहीं बोल पा रही है। हम लोग बीएलओ अधिकार रक्षा कमेटी का है, हम लोग का मतलब जो स्टेटमेंट है आपको दे दिया।
एक मिनट चल जाने दीजिए, हो सकता है बाइक को किसी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही हेमंत जी अभी इस बीएलओ ने कि हमें बीएलओ बनने में काम करने में कोई दिक्कत नहीं, काम हम करेंगे, लेकिन एक तरीके से काम करवाया जाए ना, जो जिनकी जान जा रही है उनके बच्चों को, उनके माँ बाप को कौन संभालेगा, कौन उनके आगे उनका देखभाल करेगा उनकी, ये सवाल है। और ये बड़ी भीड़ है। वो तो बंगाल की पुलिस, मैं फिर कहूं कि बंगाल की पुलिस, ममता बनर्जी की पुलिस को धन्यवाद देना चाहिए, भाजपाइयों को, शुभेंदु अधिकारी को तो बाकायदे धन्यवाद प्रस्ताव रखना चाहिए भाजपा में कि उनकी रक्षा कर रही है। विपक्ष के मतलब भाजपा शासित राज्यों में विपक्ष पे दौड़ा दौड़ा लाठियां मारी जाती है, उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। जितना शुभेंदु अधिकारी वहां बोल रहे हैं उनकी सुरक्षा उल्टा हो रही है। हाँ, अब आप कंटिन्यू करिए, इसको बिल्कुल चलने दीजिए। हाँ। आशीष भाई, ये जो बीएलओ हैं, बीएलओ जो कह रहे हैं वो तो पहले दिन से ही, हम तो उनकी बात का समर्थन ही कर रहे हैं कि जो बात पहले जो पूरी कवायद थी वो लंबे समय तक चला करती, साल डेढ़ साल तक चला करती अगर एसआईआर होना है तो। अब ऐसी क्या आफत आ गई कि पूरा 1 महीने के अंदर ही सारा काम किया जाना है। और अब जो है इलेक्शन कमीशन की वही बात है कि जब सारा प्रेशर आया, चारों तरफ से नाकामी हाथ लगी, तो 7 दिन का टाइम फिर बढ़ा दिया। 7 दिन में हो जाएगा क्या? तो ये बीएलओ ना समझे कि जो विरोध कर रहे हैं। मोदी रात के अंदर आपने देखा वहां से किस तरीके से अहमदाबाद के अंदर विरोध प्रदर्शन हुआ वहां पर। तो ये बीएलओ की जो मांग है पूरे देश के अंदर, वो व्यवहारिक स्तर पर बात ठीक है कि 1 महीने के अंदर इतनी बड़ी आबादी का नहीं हो सकता, एक बात तो वो क्लियर करिए। दूसरा जो फिर बात आती है कि इतने बूथों का डेटा शुभेंदु अधिकारी के पास कहां से आया और किसने दिया। हाँ, जो आज वो देख करके आए, मुझे केवल ये लॉजिक समझा दीजिए। अभी तक तो उसकी एक्सेस केवल और केवल इलेक्शन कमीशन के पास होनी चाहिए ना। जो अपलोड हो रहा है डेटा, उसकी एक्सेस तो केवल किसके पास हो सकती है? केवल इलेक्शन कमीशन के पास, जो उस वेबसाइट और उस सर्वर को ऑपरेट करते हैं, या उसके अलावा भी किसी को हो सकती है। दूसरी बात उन्होंने कही कि 1.25 करोड़ एंट्रीज कर दी गई है 26 से 28 नवंबर के बीच में। क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि 2 दिन 26, 27, 28 3 दिन में 1.25 करोड़ एंट्री हो जाए? सोच के देखिए आप। तो भारतीय जनता पार्टी पगला गई है बिल्कुल। और वो क्या कह रहे हैं कि एसआईआर का ऑडिट करवाया जाना चाहिए वेस्ट बंगाल के अंदर। फिर वेस्ट बंगाल के अंदर क्यों, फिर तो पूरे देश में हो जाना चाहिए, क्या समस्या है? बाकी स्टेट्स के अंदर जो हो रहा है वहां भी करा दीजिए, जो बिहार में उसका भी एसआईआर ऑडिट करा दीजिए, या जहां आप इंपैक्ट हो रहे हैं वहीं पे एसआईआर का ऑडिट करना जरूरी है। देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, बिहार के रिजल्ट के बाद हमने चर्चा की थी वेस्ट बंगाल की, याद होगा आपको, स्पेशल शो किया था, और उस पर हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी यहां फंसेगी बहुत बुरे तरीके से। और उसका केवल एकमात्र कारण ये है कि ये जो वेस्ट बंगाल है ये विपक्ष की शासित राज्य है और ममता बनर्जी ग्राउंड सोल्जर है, वो इनकी एक भी बात पूरी नहीं होने देगी। और वही चीज अब आप डेली देख रहे हो कि कभी चुनाव आयोग के ऊपर निशाना साधती है भाजपा, कभी स्टेट के लोग अपने सीईओ के खिलाफ। का माना जाएगा ना भाई, मनोज कुमार अग्रवाल से मिलने का टाइम था उनका, ये लोग आ गए, वहां पर बीएलओज का प्रदर्शन चल रहा था, बीएलओज ने गो बैक के नारे लगाए। क्यों? क्योंकि सारे देश में ये बात स्टेब्लिश्ड आज की तारीख में कि जो ये इलेक्शन कमीशन कर रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कर रहा है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ना कहीं पे भी। तो नारे किसके लगे? गो बैक से शुभेंदु अधिकारी। ये भाई लोग क्या कह रहे हैं कि हमने 17,000 बूथों का डेटा दे दिया। आज तक राहुल गांधी को तो मिला नहीं डेटा भाई साहब, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव का मिल गया क्या? वोटर लिस्ट मिल गई क्या? जो चुनाव हो चुका कांग्रेस वालों को तो वो डेटा भी नहीं मिल रहा। और इनका जो प्रपोज डेटा है, अगर इनकी बात ही आप मान लो, तो 17,000 बूथों का डेटा इनको किसने दिया और इनको कैसे पता लगा कि 1.25 करोड़ एंट्री होगी? इसका मतलब जो आप कह रहे हो कि ज्ञानेश गुप्ता के ये सहयोगी, ज्ञानेश गुप्ता इनके सहयोगी, ये बात तो प्रूव होगी लेफ्टिनेंट स्पिरिट के, कुछ बचा ही नहीं। तो बेसिकली जितना मुंह खोलेंगे ना ये, उतने ही फंसते जाएंगे, खुद भी एक्सपोज होंगे और ज्ञानेश गुप्ता भी एक्सपोज होंगे। क्या कह रहे थे ज्ञानेश गुप्ता, अगर आपको ध्यान हो तो सीसीटीवी फुटेज बाकी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया के सामने क्या क्या ज्ञानेश गुप्ता ने, बहन बेटियों का, बहुओं का वीडियो दे दूं क्या? और केरला के अंदर बीएलओज का डांस करते हुए उसका फोटो किसने दिया? किसके हैंडल पे है वो? इलेक्शन कमीशन के हैंडल पे। सोचिएगा, ये दोगले स्टैंडर्ड। बहन बेटियों के डालते के फोटो नहीं देंगे ज्ञानेश गुप्ता, क्योंकि चोरी पकड़ी जाएगी, पता लग जाएगा कि के बाद भीड़ नहीं थी वहां पर, यही पता करना था विपक्ष को, वो नहीं थी। लेकिन रिक्रिएशनल एक्टिविटी कर रहे केरला में एक बूथ के ऊपर बीएलओज, उसका फोटो ज्ञानेश गुप्ता के चुनाव आयोग की वेबसाइट पे है। इसको आप क्या कहेंगे? इसको दोगलापन कहेंगे या नहीं? इसको मक्कारी कहेंगे या नहीं? या जो वो जो मोदी जी कहते हैं, किसकी सीमा होती है? एक मोदी जी कहते हैं ना कई बार, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।
तो इनकी हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं होती। फिर कह रहे कि जो आईपैक है जिसमें पहले अपने प्रशांत किशोर थे, उनकी संस्था के साथ मिलकर के ये खेल कर रहे, 1.25 करोड़ एंट्री कर दी, करा लो जांच, क्या दिक्कत है, कराओ ना। तो बेसिकली जो ये आप मान के चलिए, जो खेल इन्होंने बिहार वगैरह में किया था ना, महाराष्ट्र में और जगह सब किया था, वो इनको वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत भयंकर भारी पड़ने जा रहा है आशीष भाई। ये है वो जो मैंने बताया था आपको, ये किसी की बहू बेटियां हैं, ठीक, हाँ, ये भी किसी की बहू बेटियां हैं। हाँ, इनका वीडियो चुनाव आयोग की वेबसाइट पे है, ध्यान रखिएगा, ट्विटर पे चुनाव आयोग उनके हैंडल पे है, तो यहाँ कोई समस्या नहीं है। केवल महिलाएं वोट डाल रही हो उसका फोटो नहीं दे पाएंगे वो। अच्छा, एमपीज वोट डाल रही हो राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर, वहां भी कोई समस्या नहीं उनको, उनकी चोरी ना पकड़ी जाए, समस्या सारी की सारी वहां टिक जाती है आकर के। तो एक संवैधानिक संस्था का ऐसा मतलब जो ओवरऑल जो क्रेडिबिलिटी का सवाल है, उसके शब्दों का मतलब क्या रह गया है, केवल उसको समझने की कोशिश कीजिए। और जो ये बीएलओज हैं, ये बीएलओ तो यहां भी यही कह रहे हैं, केरल में भी यही कह रहे हैं, तमिलनाडु में भी यही कह रहे हैं, गुजरात में भी यही कह रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से 200 से ऊपर जो बीएलओ थे वो कैसे गुजरात के अहमदाबाद के अंदर विरोध प्रदर्शन करे, धरने पे बैठ के बाकायदा, कि ये काम ऐसे नहीं हो पाएगा। रात को 1-1 बजे लोग हमें फोन करके गालियां दे रहे हैं, हमें वो हमारे फोन नंबर सार्वजनिक कर दिए, महिलाओं के फोन, जो महिला बीएलओ उनके फोन सार्वजनिक हुए। पता है आपको, शिक्षा प्रभावित हो रही है बच्चों की बहुत बड़े पैमाने पे। क्यों? एग्जाम का टाइम है, दिसंबर में एग्जाम होते हैं बच्चों के, टीचर बेचारे अपने बीएलओ बने घूम रहे। तो ये सारी की सारी चीजें ज्ञानेश गुप्ता ने ये वही काम किया है जो अपने एसआईआर का काम, जैसे मोदी जी ने नोटबंदी की थी, ठीक, या जैसे मोदी जी ने लॉकडाउन किया था, क्योंकि है तो मोदी जी के ही भगत ना, अल्टीमेटली रास्ते पे तो उन्हीं के पे चलेंगे। लेकिन अब जो कुछ ये बंगाल के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये मान करके चलिएगा कि इनके जो दूसरों पे फायर करने जा रहे थे वो सारी की सारी इनके खुद के गले में आ पड़ी है, और इनको भागने की जगह अब नहीं मिल रही है। अब ये सोच रहे हैं कि करे तो करे क्या, 1.25 करोड़ एंट्री, 17,000 बूथों का डेटा, बताओ ना कहां से आया तुम्हारे पास? कोई चीज प्रोसेस में है। जब देखिए, आपको समझना पड़ेगा, आपने सुप्रीम कोर्ट की बहस आप रोज देखते थे, मैं भी देखता था, हमने रोज चर्चा की। बिहार के तो डेटा मंगवाने के लिए, जो वोट कटे उनको बाहर लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगानी पड़ती है, तब जाके वो डेटा बाहर आता है। और यहां पर एक्साइज पूरी नहीं हुई, ड्राफ्ट लिस्ट आई नहीं, और ये कह रहे हैं कि हमने 17,000 बूथों का डेटा दे दिया। तो बताना तो चाहिए वो डेटा मिला कहां से था, या नहीं बताना चाहिए? शुभेंदु बता दे, नड्डा साहब बता दे, मोदी जी बता दे, और नहीं तो ज्ञानेश को तो बता ही देना चाहिए। ये सारी स्थिति कुछ कह रही है, वो कह ही रही है कि ये जो एसआईआर का खेल था, ये बंगाल के अंदर बूमरैंग कर गया है, बीएलओ इनके खिलाफ हो गए, बीएलओ ने आज नारे लगाए बाकायदा, गो बैक। तो आप समझ लीजिए, ये गए थे हरिभजन को, ओटल लगे कपास, ये बहुत बुरे फंस गए, ठीक है। अब इनके पास भागने की जगह नहीं, और ये बहानेबाजी ढूंढ रहे हैं। कभी मनोज कुमार, अच्छा वहां पे क्या कहा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने कहा कि साहब पैरामिलिट्री फोर्स लगाइए सीओ के दफ्तर पर, जो आपने कहा था ना, वो खुद ही कह रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्स लगाइए। भले आदमी, अगर आज ममता बनर्जी की पुलिस नहीं होती तो तुम अंदर कैसे चले जाते? वही तो लेके गए तुम्हें, बाहर तो प्रदर्शन चल रहा था, ठीक। तो इनके बेसिकली ये बौखला गए आशीष भाई। और जब कोई पार्टी या कोई नेता या कोई सिस्टम बौखला जाता है, तो इस तरह की आत्मघाती बातें वो करते हैं। 17,000 बूथों का डेटा हमने सौंपा, इसको छोटी खबर मत मानिए। अगर किसी को चुनाव प्रोसेस की, एसआईआर प्रोसेस की थोड़ी सी भी समझ हो, तो इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए ये कह करके। मेरा साधारण सवाल है, और जवाब दो कि वो तुम्हारे पास डेटा आया कहां से था, बस इतनी बता दीजिए। और 3 दिन में 1.25 करोड़ एंट्री कैसे हुई, तुम्हें किसने बताया? क्या इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट की एक्सेस तुम्हारे पास है क्या? इसका मतलब तो यही हुआ, या कुछ और है? तो ये मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ रहा हूं कि वो इनके इन दावों को किस रूप में लेते। दर्शकों पे आप छोड़ दिए हैं, लेकिन मैंने जो कहा था अभी उस पर हम कार्यक्रम जरूर लेकर के आएंगे कि 20,000 सबूत, ये तो 17,000 बूथ का लेके गए हैं, वो बूथ का लेकर नहीं गए हैं। क्योंकि मैं ये क्लियर कर दूं, बहुत सारे दर्शकों के मन में एक बात आ सकती है कि एक तरफ आशीष चित्रांशी कह रहा है कि 20,000 सबूत लेकर के सपा का सांसद आया, और एक तरफ जो है उस पर नहीं कह रहे हैं कि 20,000 कहां से नाम उसके पास आ गए, और शुभेंदु पे सवाल उठा रहे हैं, उधर दूसरी तरफ हेमंत अत्री। तो बिल्कुल साफ कर दूं, शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि हमने 17,000 बूथ का डेटा दिया है। बूथ का डेटा
किसी के भी पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी, जब बिहार पर सुनवाई चल रही थी, तो बार बार सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बात कही कि ड्राफ्ट आ जाएगा, ड्राफ्ट आप लोग देख लेना, उसके बाद आप आना जो भी आपको लगेगा आपत्तियां, ठीक है, ड्राफ्ट देख लीजिए। ड्राफ्ट आने के पहले किसी के पास भी बूथ के डेटा नहीं हो पाएंगे, जो आज का प्रावधान है, जैसे करवा रहा है चुनाव आयोग और ज्ञानेश की जो मनमानी चल रही है। जो 20,000 नाम, मैं सपा सांसद वाली बात कर रहा हूं, वो 20,000 नाम उन्होंने जुटाए हैं क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं के जरिए। जो पुरानी मतदाता सूची थी, उस मतदाता सूची से जो फीडिंग का मतलब ये, और अभी एसआईआर का नहीं है, ये एक और कंफ्यूजन लोगों का होगा। एसआईआर में 20,000 नहीं उड़े हैं। इस पर मैं लेकर आऊंगा, तो अखिलेश यादव ने जो बोला सब डिटेल लेकर के आऊंगा। अखिलेश ने साफ किया कि 20,000 तो उड़ा दिया पिछले चुनाव के बाद, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 20,000 वोट उड़ाए, वो है। और उसके आधार पर कहा है कि 20 तब उड़ा दिए, 20 एसआईआर में उड़ा देंगे, एक विधानसभा में 40,000 वोट उड़ा देंगे, काम खत्म। समझे ना? इसलिए वही टारगेट डेटा मैनिपुलेशन क्या होता है? टारगेट ही वो है, टारगेट ही वो है, उसके अलावा क्या है? और ये समझिए हेमंत भाई, उस विधानसभा क्षेत्र में, जिस विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने नाको चने चबा लिए लेकिन जीत नहीं हासिल कर पाई, उस विधानसभा क्षेत्र में काम हो रहा है। और 20,000 में फिर साफ कर दूं, ये 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अब तक ये डिलीशन है, एसआईआर के पहले तक, क्योंकि एसआईआर में जब मिलान शुरू किया तो पता चला वहां 20,000 गायब है, और नाम के साथ दिया है भाई, नाम के साथ। तो ये फर्क है जो बंगाल में चल रहा है और जो यहाँ पे चल रहा है। मैं फाइनल एक टिप्पणी, जिधर हम नहीं गए, जो मैंने ओपनिंग में कहा था, ये जो शुभेंदु अधिकारी ने जो कहा है, उसमें एक पार्ट पे तो आपने पूरा फोकस किया, 17,000 डेटा पे, जो ये कि यहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए जाएं, ये ममता बनर्जी के इशारे पर हो रहा है, ये ममता बनर्जी के इशारे पर हो रहा है। ये बातें किस तरफ इशारा कर रही हैं? हमने जो कार्यक्रम पहले किया था, उसी कार्यक्रम का ये पार्ट 2 मैं न मानूं इसको, कि उस कार्यक्रम का हमारा पार्ट 2 है, और इसलिए हमारा कार्यक्रम का पार्ट 2 आया क्योंकि बीजेपी उस स्क्रिप्ट का पार्ट 2 लेके आई है। मुझे लगता है कि ये जो गए थे, ये उकसावे के लिए गए थे। मैं इस मामले पे आपसे आपका जवाब नहीं है, क्योंकि बीएलओ इनके जाने के बाद नहीं आए हैं हेमंत भाई, पहले से प्रदर्शन चल रहा था, बीएलओ का प्रदर्शन चल रहा था, उसके बीच ये घुसे, ये घुस रहे थे, तब शुरू हुआ वो इनके खिलाफ नारेबाजी। तो ये आज जब बीएलओ का प्रोटेस्ट चल रहा था, आपको पता है कि बीएलओ कितने परेशान है, कितनी जाने जा रही हैं, आप गए क्यों थे? क्या माहौल खराब करने के लिए? बहुत ये सीधा सवाल है, उस सवाल को अगर आरोप माने तो भी मान सकते हैं। नहीं 100% है भाई, ये तो चाहते ये है कि कहीं पे कहीं कोई छोटी मोटी घटना हो जाए और इनको बहाना मिल जाए सीधे राष्ट्रपति शासन इन्वोक कराने का। इनका डेस्परेट अटेम्प्ट है, इनके पास और कुछ नहीं बचा है। आप ये सोचिए ना, जो लोग जिनके कहने से एसआईआर हो रहा है वो चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं, जिन लोगों के कहने से एसआईआर हो रहा है वो चुनाव आयोग से मिलने जा रहे हैं आज किस समय, जबकि वो सारा प्रदर्शन चल रहा है वहां पे। और जो आपने कहा कि ममता बनर्जी का नाम ले रहे, तो मुझे एक बात बता दीजिए, जो केरल के अंदर बीएलओ प्रदर्शन कर रहे हैं वहां भी ममता बनर्जी करा रही होंगी, तमिलनाडु में ममता बनर्जी गई होंगी, गुजरात के अहमदाबाद में जो बीएलओ धरने पे बैठे हैं वहां भी ममता बनर्जी गई होंगी। इनकी मति मारी गई है भाई, और जब मति मारी जाती है ना व्यक्ति की, तो वो बौखलाहट में कुछ भी कहता है। हकीकत ये है कि ये पूरा का पूरा जो मसला था एसआईआर के जरिए बड़े पैमाने पे खेल करने का, मैंने आपको उस दिन एक बात कही थी, जो अमित शाह और उनका जो पूरा ये है ना खेल, गणेश गुप्ता टाइप्स, ये सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर के पायलट नहीं है, ये डबल इंजन हेलीकॉप्टर के पायलट है। यहां पर इनके पास सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है, मुख्यमंत्री जो है वहां पर ममता बनर्जी है, और वो सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर की चैंपियन है, उसकी जबरदस्त पायलट है वो, तो उसने इनको दौड़ा लिया है। ठीक, जो स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं मानता मैं इसको लोकतंत्र के लिए, ये मैं साफ कर दूं बिल्कुल, जो स्ट्राइक रेट इन्होंने महाराष्ट्र में करके दिखाया
जो स्ट्राइक रेट इन्होंने बिहार में करके दिखाया, अब इनको ये बिल्कुल सामने दिख रहा है कि वो स्ट्राइक रेट ममता बनर्जी का कहीं बंगाल में ना हो जाए। समझिए बात को। तो इसलिए पगला गए हैं, इसलिए ये सारी बातें कह रहे हैं। और बीएलओ जिस तरीके से उन्होंने कहा ना कि गो बैक, उसका मतलब समझ जाइए आप क्या है कि बीएलओ जितना दोषी इस काम के लिए, जो टाइमलाइंस की जो ये है 1 महीने की, जितना दोषी ज्ञानेश गुप्ता को मान रहे ना, उससे भाजपा को कम दोषी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि भाजपा के इशारे पे तो ही रहा है। तो इनको दोहरा नुकसान हो रहा है बीजेपी को। एक तो जो ये करना चाहते हैं वो नहीं कर पाए, नंबर 1। और नंबर 2, बीएलओ भी तो सरकारी कर्मचारी है ना भाई साहब, बड़े पैमाने के ऊपर। उनका जो विरोध है वो क्या गुल खिलाएगा, वो आपको चुनाव में दिखाई दे जाएगा। तो बीएलओ भी तो है तो इंसान ही। आप मेरे नाक में दम करोगे तो मैं आपको बख्श दूंगा क्या? जो आज उनके नाक में दम हो रखा है कि 4 महीने का काम, 6 महीने का काम जो एक बूथ के वो उसका है, उसको आप कह रहे हो 1 महीने में करके दिखाओ, तो वो बीजेपी को बख्शेंगे क्या? वो इनका हिसाब करेंगे, लिस्टों में भी करेंगे और अदरवाइज भी करेंगे। तो उनको अपना काम करने देते हैं ना आप, तमीज से, जो डिफाइंड है उस तरीके से। 1 महीने की आफत कहां से लाए आप? और अब क्यों थूक के चाट रहे? 7 दिन और बढ़ा दीजिए। अब महाराष्ट्र के अंदर जो बीएमसी चुनाव के लिए था, क्यों समय बढ़ा रहे उसका? खुद ही मानना पड़ा कि वहां पे 11% का गड़बड़ है। तो 11% नहीं, ज्यादा भी मिलेगी। जो 40 लाख वोट जोड़े थे वो तो वोट लिस्टों में एग्जिस्ट करते हैं ना, तो वो सारा एक्सपोज होगा। जो राहुल गांधी वही तो कह रहा था कि 40 लाख वोट जोड़ दिए, अब वो एक्सपोज हो रहा है। दो जवाब। तो देखो, हर चोर के दिन होते हैं, लेकिन मान करके चलिएगा वो गिने हुए होते, गिने हुए। चुनाव आयोग ने हरियाणा में चोरी की, 5 तारीख से लेकर के आज 1 तारीख आ गई, 26 दिन में सीओ का जवाब आया। वो डिटेल जवाब देने वाला था हरियाणा वाला, दे दिया जवाब। ज्ञानेश गुप्ता ने दे दिया। बीजेपी ने सरकार बनाई थी चोरी से, उसने दे दिया होगा। समझिए खेल को, हर चीज का समय है। और मान करके चलिएगा, ये ज्ञानेश गुप्ता के जरिए जो इन्होंने किया है ना, राजीव अग्रवाल तो अपना कार्यकाल पूरा करके निकल गया, चुपके से अज्ञातवास में है। वो कई कंदराओं में ध्यान लगा रहा है मोदी जी की जगह तरह, बिना कैमरों के। इस भाई को भागने की जगह नहीं मिलेगी। जो परिस्थितियां हो रखी है ना देश के अंदर, कि आप सोचिए तो सही, एक बात सोच के देखिए कि महिलाओं की वो वीडियो नहीं देगा वोट डालती हुई, भीड़ की वीडियो नहीं देगा, और केरल में डांस करती हुई बीएलओ की वीडियो दे देगा। इसको आप क्या कहेंगे? केवल इसका जवाब दे दीजिए मुझे। ये टिपिकल संघी मानसिकता नहीं है जो उस आदमी ने तब कहा था और जो आदमी अब कर रहा है। जो आप हमेशा कहते हो कि मोदी करेंगे वो जो दूसरों को मना करते हैं, तो ये वही तो कर रहा है। खुद ही कहा बहन बेटियों की, बहुओं की वीडियो दे दूं क्या? भैया और अंतर है, और अंतर है। मतदान के कतार में लगना किसी भी महिला के लिए, किसी भी पुरुष के लिए, किसी के लिए गर्व की बात है, गर्व का पल है। देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदार बन रहा है। ये जुम्बा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए नहीं हो रहा है। ये नहीं हो रहा है। मैं योगा कर रहा हूं, मेरा वीडियो बना डाल दोगे, है? ये चोरी है। इस पर तो इस पर इनको वो करना चाहिए, कटघरे में खड़ा करना चाहिए। ये चोरी है। हम डांस कर रहे हैं, हम किसी भी हॉल में, मैं पब्लिक प्लेस पे नहीं कर रहा हूँ, हॉल में हम, हमारे साथी, हमारे मित्र, हमारा न्यूज लॉन्चर का परिवार मान लीजिए है, आप, हम, भाऊ, हमारे वीडियो एडिटर सब हैं। हमने एक हॉल बुक कराया कि आज हम लोग उसमें जुम्बा हम ही लोग करते हैं। कर नहीं पाएंगे, लेकिन मान लिया चलो हम लोग करते हैं। हमारे जो बच्चियां हैं, जो लड़के हैं, सब कर रहे हैं। अब उसका वीडियो हम डाल दें, पब्लिक कर दें, ये तो वो कर रहे हैं ना। ये क्या किया इसने? उनका वो एक्सरसाइज, वो हुआ जश्न, अपना बोझ कम करने के लिए, या तो ये इवेंट होगा, या तो प्रायोजित इवेंट है, और नहीं तो या तो 2 चीज, प्रायोजित इवेंट है। तो आप बताओ, प्रायोजित इवेंट, लोगों की लाशों पर तुम प्रायोजित इवेंट कर रहे हो, प्रायोजित कर रहे हो। पहला तो ये, लोग मर रहे हैं उनकी लाशों पर। और अगर ये प्रायोजित नहीं है तो तुम वीडियो डाल करके उन सबकी निजता का हनन कर रहे हो। 2 में से एक ही होगा ना। बिल्कुल, 2 में से एक होगा, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। एक दूसरे बीएलओ ने जो वीडियो अपनी जान देने से पहले जो दिया है, फिर वो भी ट्वीट कर दो ना, वो भी कर दो ट्वीट एक बार, और शर्म महसूस करो उसमें, कहो कि मैं माफी मांगता हूं। ज्ञानेश गुप्ता को करना चाहिए वो काम भी, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। नहीं, वो नहीं करेंगे। वही बात है मोदी जी वाली। क्या कहा जब टीएमसी का डेलीगेशन गया, तो उन्होंने कहा कि ये केवल आरोप है, इसमें सच्चाई नहीं। उस भाई को पता ही नहीं है। शुक्र है उसने ये नहीं कहा मेरे लिए जान दी है क्या।
मोदी जी ने भी तो कथित तौर पे कहा था सतपाल मलिक को कि किसान मेरे लिए मरे हैं क्या। तो हो सकता है ज्ञानेश गुप्ता के दिमाग में भी ये हो कि मेरे लिए थोड़ी मरे BLO। तो ये सारे का सारा जो सिस्टम है आशीष भाई, इसको समझ लीजिए केवल दोगलेपन की प्रकाष्ठा है ये, दोगलेपन की प्रकाष्ठा। और इसकी कीमत है, आप मेरे से लिख के रख लीजिए, इसकी कीमत चुकानी जरूर पड़ेगी, भाजपा को चुकानी पड़ेगी। मोदी और शाह तो निकल जाएंगे, भाजपा कितने सालों तक लोगों से आंख नहीं मिला पाएगी, उस दिन का इंतजार कीजिए बस। कितने सालों तक? बस यही, जब तक ये है तभी तक भाजपा है, क्योंकि जब ऐसे बनाई हुई भाजपा नहीं दीर्घजीवी हो सकती है। चिरंजीवी बनाने चले हैं, दीर्घजीवी भी नहीं रहेगी अब ये। खैर, आप बस निगाह रखिए, हम और हेमंत भाई रखे हैं, आप लोग निगाह रखिए। ये भाजपाई जब कहते हैं कि SIR में गड़बड़ी हो रही है, तब ये ज्ञानेश कुमार क्या कदम उठाता है, इस पर नजर रखिएगा। क्योंकि बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहां पर तो चीख चीख के लोग कह रहे हैं कि गड़बड़ हो रहा है साहब। वहां कोई सुनने वाला नहीं है, वहां कोई सुनने वाला नहीं है। अब ये देखना होगा कि बंगाल पर कहीं ऐसा तो नहीं कि नहीं नहीं एकदम गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ होने नहीं देंगे, आ जाओ बस खाली ऑडिट करेंगे। ऑडिट तो जो है करो, ऑडिट का जो है ममता बनर्जी कैसे करवाएंगे ऑडिट वगैरह, वो सब ममता बनर्जी समझे भाई, और आप समझो। लेकिन दोगलेपन वाली बात कहें, दोगलापन आज तो मैंने अभी पिछले कार्यक्रम में कहा था, इसमें भी कह दूं, मैं भाई अंग्रेजी नहीं जानता, सॉरी, इसलिए मैं हिपोक्रेसी नहीं बोल पाता हूँ, बोलने में गड़बड़ हो जाती है, तो मैं इसलिए दोगलापन बोलता हूँ। तो जिसको हिंदी में देखना हो तो दोगलापन देखे, अंग्रेजी में देखना हो तो हिपोक्रेसी देखे। सवेरे सो के उठने से रात के सोने तक इसके सिवाय आपको कुछ दिखेगा ही नहीं भाजपा के पॉलिटिकल इकोसिस्टम में। पॉलिटिकल इकोसिस्टम क्या, जितना भी सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल है, कंप्लीट बीजेपी संघ के इकोसिस्टम में इसके अलावा कुछ आपको नजर नहीं आएगा सिवाय हिपोक्रेसी के। अंग्रेजी में ट्राई किया हूं, इजाजत दीजिए मुझे। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।